We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. सर, बिहार में बीजेपी का पहला सीएम, इसे आप कैसे देखते हैं? और सर, यहाँ पर आखिर क्या जो नया यहाँ पर देखने को मिल सकता है, नया बिहार जिसकी बात हो रही है कि सम्राट युग की, इसमें क्या कुछ नया बदलाव देखने को मिलेगा और क्या बिहार की जनता सम्राट को खुले दिल से अपनाती हुई नजर आएगी? देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर सत्ता का कह सकते हैं कि एक पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के हाथों में सत्ता का हस्तांतरण हुआ है। उन्होंने नीतीश जी ने आज माला पहनाया, पीठ थपथपाई, वहाँ पर सारे लीडर्स बैठे हुए थे, सारे मिनिस्टर्स, एमएलएस, एमपीस, और उन्होंने कहा इनके लिए जो है वो ताली बजाई है। और ये संकेत पहले से मिल भी रहे थे। तो एक होता है कि जब सत्ता परिवर्तन हो रहा होता है तो बड़ी हलचल होती है। जैसे पिछले दिनों हुआ भी, जब यहीं बिहार में ही हुआ, जब पिछले वर्षों को जब आप याद करें। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ, बहुत साइलेंटली, ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा कि कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल घटनाक्रम हो गया है। आम जन भी उसी तरीके से स्थिर है, सब कुछ है। हाँ, लोग चर्चा जरूर कर रहे हैं। हाँ। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बहुत बड़ी हलचल हुई, और मतलब कह सकते हैं सरप्राइजिंग, कि बहुत आश्चर्यजनक तरीके से गए और उन्होंने इस्तीफा दिया और इनको नेता चुना गया। कल जाकर ये शपथ ले लेंगे। तो इसमें कोई बहुत बड़ा ये नहीं है। लोगों ने जो है एक्सेप्ट किया, और कहीं ना कहीं पहले से इस तरीके का एक नैरेटिव बन भी रहा था और लोगों के दिमाग में था कि भाई सम्राट चौधरी ही यहाँ के मुख्यमंत्री होंगे। ये चीज़ें थी, हालांकि उसको किसी आधिकारिक प्लेटफॉर्म से उसको क्लियर नहीं किया जा रहा था, इसलिए थोड़ा किंतु परंतु चल रहा था कि लास्ट मोमेंट में, चूंकि दूसरे राज्यों में भी जो बीजेपी की जब सरकार बनी है तो ऐसा हुआ है। लेकिन बिहार के साथ थोड़ा पॉलिटिकल जो समीकरण यहाँ का है वो थोड़ा अलग है, इसलिए लोग मान के चल रहे थे कि सम्राट चौधरी ही बनेंगे। बिल्कुल। सर, यहाँ पर अब नीतीश कुमार के बेटे की बात करें तो उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद की, जो उन्हें कहा जा रहा था कि सौंपा जा रहा था या फिर उन्हें ऑफर किया जा रहा था, वो ठुकरा दिया। और यहाँ पर जो जेडीयू के 2 उप मुख्यमंत्रियों का नाम आ रहा है, इसे कैसे देखते हैं सर आप? देखिए, निशान का नाम तो चल रहा था बहुत पहले से। लोगों ने मुख्यमंत्री बनाने के लिए पोस्टर भी लगाए थे, सारी चीजें थी। लेकिन निशांत ने भी स्पष्ट किया था कि अभी हम सोचेंगे, उनको जो हम लोगों को जानकारी है अकॉर्डिंग टू सोर्सेस की, उनको समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने डिनाई किया। हाँ। लेकिन वो राजनीति में आ चुके हैं तो वो सक्रिय भूमिका में रहेंगे। और उन्होंने पहले भी कहा है कि मैं पहले पूरे बिहार का दौरा करूंगा, चीज़ों को समझूंगा, फिर मैं चुनाव भी लड़ूंगा, फिर चुनाव जीत कर आऊंगा। तो शायद वो अपने आप को तैयार कर रहे हैं आने वाले समय के लिए। अभी ये कारण हो सकता है कि उनके डिनायल का। और जहाँ तक जो जेडीयू के जिन 2 नेताओं का, जो ऑलरेडी मंत्री हैं, विजय चौधरी हैं और विजेंद्र यादव, और दोनों काफी अनुभवी हैं, उम्र भी है उनकी, और एक लंबा संसदीय जीवन दोनों का रहा है, करियर रहा है, बहुत ही सुलझे हुए हैं। तो इसलिए लग रहा है कि जो डिप्टी सीएम के रूप में इन दोनों का जो चयन किया गया है वो अच्छा ही होगा। बिल्कुल। तो सर, जो ये बात हो रही है कि जो ये पूरा जो हम बात करें समीकरण की, तो वो 6 महीने में बदला है। तो सर, कैसे 6 महीने में जो बिहार की सत्ता है वो बदलती हुई नजर आई, जो समीकरण है वो बदलते हुए नजर आए? आपके नजरिए से आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, ये चीजें पहले से भी चल रही थी। हर ये का एक, देखिए, कहीं ना कहीं एक समय तो होता है, और ये चीजें चल रही थी कि भाई आखिर और कितने दिन, इस तरीके की बातें पहले भी आ रही थी। लेकिन इधर हाल के दिनों में इसमें काफी तेजी आई कहीं ना कहीं। और फिर नीतीश कुमार ने भी जब इस्तीफा दे दिया तो मान लिया गया कि भाई अब ये नई पारी के लिए जो है वो तैयार हैं राज्यसभा जाने के लिए। और जब देखिए 2024 का जो इसके पहले वाला जो इलेक्शन हुआ, उसमें उस समय नीतीश कुमार ने जो अंतिम सभा थी उनकी किशनगंज या अररिया में सभा थी, उसमें उन्होंने कहा था कि ये मेरा अंतिम चुनाव है। बिल्कुल। तो लोगों को लगा था कि भाई इसके बाद ये चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन फिर चलता गया। तो फिर 2024 का जब इलेक्शन हुआ, 2024 में वो आए,
लेकिन कहीं ना कहीं उसी समय से ये चीजें चल रही थी कि सत्ता परिवर्तन, और ये बात बार बार वो बोल भी रहे थे कि एक बार मैं गलती से चला गया, अब मैं दोबारा नहीं जाऊंगा। ये बातें उन्होंने बार बार दोहराई हैं। अब उसको जिस रूप में भी लोग लें, अब तो उसकी भी इतिहास समीक्षा करेगा, लेकिन बहुत जल्दी वो कमबैक उनका हुआ। और ये तो मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं जो चाहे वो करप्शन हो या फिर कोई भी ऐसे कार्य जिससे छवि धूमिल होती है, चाहे निजी तौर पे या राज्य की छवि, तो इसको लेकर नीतीश कुमार बहुत कॉशस रहे, हमेशा से रहे। और यही कारण है कि उनकी छवि को जो है एक जो सुशासन बाबू वाली जो छवि बनी, तो आज भी जब वो इस्तीफा दे रहे थे तो लोगों की आंखें भर आई थी। तो वो तो चलिए उनके साथ काम करने वाले लोग हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, कईयों को बनाया, लेकिन आम जनता वो भी कि आप जाके किसी से भी पूछ लीजिए, खास करके महिलाओं से, तो ऐसा लग रहा था कि नीतीश कुमार हैं तो उनका एक भरोसा है। तो कहीं ना कहीं उनकी आंखें जो डबडबाई हुई थी, भरी हुई थी कि नीतीश जी जा रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि मतलब जैसे बेटी की विदाई होती है कुछ 20 सालों का सफर। हाँ, 20 सालों का सफर है, और 20 सालों में उन्होंने दिया, बहुत कुछ दिया, उन्होंने पीढ़ियां बनाई हैं। तो जो अब सम्राट चौधरी अब कमान संभाल रहे हैं, तो इनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखने का, और नीतीश कुमार ने जो खाका खींचा है उससे कहीं आगे ले जाने का एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। इनके लिए भी चुनौती होगी और बीजेपी के लिए भी चुनौती होगी, क्योंकि इस मामले में देखिए बिहार की पब्लिक जो है वो बहुत ही संवेदनशील है, तो बहुत साइलेंटली जो है वो चीजों का आकलन करती है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटेजी बना के काम उसी हिसाब से करना पड़ेगा, अदरवाइज ये उल्टा ही पड़ सकता है। बिल्कुल सर, यहाँ पर अगर सम्राट चौधरी के रणनीतिक सफर की बात करें तो वो आरजेडी में भी रह चुके हैं, जेडीयू में भी हैं, तो सर यहाँ पर आखिर अब वो आगे कैसे चलेंगे? क्या प्लान होगा उनका कि कैसे अब यहाँ पर बिहार को और ज़्यादा आगे लेके जाना है? क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यहाँ पर थैंक यू भी किया, उन्हें धन्यवाद कहा, और साथ ही नीतीश कुमार ने भी नई सरकार को शुभकामनाएं दी हैं। तो अब आगे सम्राट चौधरी का क्या प्लान रहने वाला है? देखिए, उन्होंने अपने भाषण में तो कहा ही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार की जनता ने जिस तरीके से स्नेह दिया, उनकी बातें मानी, सब कुछ, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर जो दायित्व है, जो चीजें अब तक हुई हैं, जो सपने जो अधूरे रह गए हैं, जो काम नहीं हो सका है, जो कार्य योजना में शामिल है, तो उन चीजों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। तो कुछ महीने में जैसे एक सम्राट चौधरी की जो एक छवि है, वो तो खैर आने वाले दिनों में होगा कि कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए ये जाने जाते हैं। जब इनको जब गृह विभाग मिला, तो जो पुलिस की जो कार्रवाई वगैरह हुई अपराधियों के विरुद्ध, एनकाउंटर्स वगैरह और ये रेड वगैरह, ये सारी चीजें, तो थोड़ा सा वो दिखने लगा था कि इनके गृह मंत्री बनने के बाद वो सब चीजें जो है वो नजर आने लगी थी। तो थोड़ा सा एक छवि जो है उसमें कहीं ना कहीं लोग देखते हैं, एक प्रभाव कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ का भी प्रभाव देखते हैं, तो लोग ये भी कहते हैं। खैर वो तो अब समय बताएगा कि किसका प्रभाव है और वो किस तरीके से काम करते हैं। तो जो स्ट्रेटेजी है, इन्होंने भी जो है एज डिप्टी सीएम संगठन में भी बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, तो संगठन को भी चलाया है, तो अनुभव तो है इनके पास भी। और चूंकि फादर, इनके पिता शकुनी चौधरी, वो भी बहुत बड़े कद के नेता थे। बिल्कुल, तो, और शायद सर इन्होंने अपने पिता को ये भी कहा था कि हाँ, सीएम बनकर आऊंगा। हाँ, ये बताते हैं कि उन्होंने जो है अपने पिता से, जब ये शकुनी चौधरी उस समय, जब ये इलेक्शन हो रहा था 1999 में शायद, तो उस समय वो चुनाव हार गए थे शकुनी चौधरी, बांका कॉन्स्टिट्यूएंसी से, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो चुनाव लड़ रहे थे। उस समय सम्राट चौधरी मंत्री थे, तो वो भी प्रचार में गए थे। तो और जब उन्होंने ये, वहाँ गाँव वगैरह के लोग बोलते हैं कि वो उन्होंने अपने पिता से कहा था कि आप चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाए, मैं बनूंगा। तो आज दिन है, तो आज पूरा परिवार आया हुआ है यहाँ पर। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो यहाँ पर अब सम्राट चौधरी के हाथों में सत्ता की कमान आने वाली है, कल शपथ ग्रहण होगा, उसके बाद अब यहाँ पर नया बिहार देखने को मिलेगा। यहाँ पर सम्राट चौधरी ने पहला बयान देते हुए नीतीश कुमार का शुक्रिया अदा किया है, और साथ ही नीतीश कुमार ने नई सरकार को बधाई भी दी है। अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि आगे बिहार में क्या कुछ होने वाला है।
फिलहाल आज के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।